स्वागत है आपका IAS जैन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के सबसे अनोखे और सबसे स्कोरिंग पेपर जीएस पेपर 4 की इथिक, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन करेंगे, साथ ही सबसे अच्छे रिसोर्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, जीएस पेपर 4 जैसा है कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। ये 250 मार्क का होता है और ये पेपर थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें केवल फैक्चुअल नॉलेज से काम नहीं चलता है। यहाँ आपकी सोचने की क्षमता, वैल्यू, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट होती है। यानी यह पेपर यूपीएससी को ये बताता है कि आप एक इथिकल और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इस सिलेबस का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे सिलेबस में है कि इथिक एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें देखा जाए टॉपिक क्या है, इथिक्स, इसेंस क्या है, डिटर्मिनेशन एंड कंसिक्वेंसेस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इथिक्स, कौन कौन से डायमेंशन है, इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है। ह्यूमन वैल्यू के बारे में, यानी कि लेसन फ्रॉम ग्रेट लीडर, यानी कि रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनकैलकुलेटिंग वैल्यू, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं गांधी जी के ट्रूथ और नॉन वायलेंस प्रिंसिपल वाला, एक तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल। अब देखें एटीट्यूड आते हैं। एटीट्यूड क्या, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। और इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन थॉट एंड बिहेवियर पे कौन कितना इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और रिलेशन ऑफ एटीट्यूड थ्रू थॉट एंड बिहेवियर। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन क्या है, ठीक है, परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस की बात, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, डिडक्शन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टॉलरेंस, कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन के लिए। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं ये सब वर्ड से रिलेटेड। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे आज के मनुष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इमोशन इंटेलिजेंस। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे केस होते हैं, तो इमोशन इंटेलिजेंस की कमी है कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री के लोगों को। तो यहाँ पे देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ EI, यानी कि इमोशन क्वाइटेंट की बात कर रहे हैं, EI। यूटिलिटी, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ये ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर फिलासफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडियन फिलासफर जिसमें गांधी हो गया, विवेकानंद हो गया, बुद्धा, अंबेडकर, ये सब आपको स्टडी करना है इनके बारे में, ठीक है। वेस्टर्न फिलासफर हैं जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, कांट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, रेवल्स हो गए, ये सब को आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में कांट थ्योरी ऑफ ड्यूटी बेस्ड इथिक्स है, गांधी आइडिया ऑफ सर्वोदय है, ये सब आपको थोड़ा सा देख के चलना है। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू, इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें देखा जाए स्टेटस एंड प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इथिकल कंसर्न, यानी कि डायलेमा इन गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये सब। लॉ, रूल, रेगुलेशन, कॉन्शसनेस एज सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, इथिकल गवर्नेंस, ठीक है। अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल मोरल वैल्यू इन गवर्नेंस,
ठीक है। इथिकल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, कारपोरेट गवर्नेंस। फिफ्थ सेवन्थ देखा यहाँ पे आते हैं प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी। अब देखा जाए इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ये है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, और सिटीजन चार्टर, ये सब है, ठीक है। इसमें वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन आप पब्लिक फंडेड, ये सब आपको स्टडी करना है। अब चैलेंजेज ऑफ करप्शन, और एथ टॉपिक है इसमें केस स्टडी एंड एबव इशूज। सभी इशू पे आपको केस स्टडी करना है, किस लिए, रियल लाइफ इंस्पायर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेमा एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग, ये सब पे। तो केस स्टडी को आंसर करना एक कह सकते हैं आर्ट आपको यहाँ पे डेवलप करना है। आप बैलेंस बनाइए, इथिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल गवर्नेंस दोनों दिखाना होगा। ये सब आपको मतलब बैलेंस वे में आंसर लिखना होगा, तभी अच्छे से यहाँ पे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब बेस्ट रिसोर्सेज बुक्स फॉर GS4। अब देखा जाए बेसिकली कह सकते हैं ये हम लोग GS मतलब प्रीलिम्स के लिए उतना फोकस नहीं करते, लेकिन मेन में इसे फोकस करना पड़ेगा। तो पहला फर्स्ट बुक क्या है, लेक्सिकॉन का आता है फॉर इथिक्स, ठीक है। अब इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल, वेरी पॉपुलर है, कॉन्शियस मतलब बुक है, क्रॉनिकल का आता है। सुब्बाराव PN रॉय चक्रवर्ती, इथिकल इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड है, कम्प्रहेंसिव है ये बुक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ARC रिपोर्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, इथिक्स इन गवर्नेंस, RTI सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सब। केस स्टडी आपको यानी कि प्रीवियस ईयर जो आपका UPSC हुआ, अभी ये चल रहा है 2025 है, लेकिन अभी चल रहा है, ठीक है। तो मस्ट प्रैक्टिस करना है, मतलब इतने ईयर और इंटीग्रिटी सिलेबस में आया तब से लेके आज तक के प्रीवियस ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टडी करने का तरीका, ये आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। लेक्सिकॉन और सुब्बाराव लेटेस्ट सेक्शन कह सकते हैं केस स्टडी के लिए, और यहाँ पे ये इनसाइड विजन, ये सब का भी एक तरह से केस स्टडी कंपाइलेशन आता है, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकल प्रिपरेशन स्टडी यानी कि वैल्यू एडिशन क्या है, सेकंड मतलब सोर्स, सेकंड ARC रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा। इग्नू मटेरियल आता है इथिक्स एंड गवर्नेंस रिलेटेड, न्यूज़पेपर में जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इथिक्स इन गवर्नेंस एडिटोरियल, ये सब आप देख सकते हैं। लाइव थॉट एंड गांधी, विवेकानंद, बुद्धा, लिंकन, ये सब के। स्ट्रेटजी क्या करना है, स्टार्ट करना है लेक्सिकॉन के बुक से, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। एंड थिंकर एग्जाम्पल जैसे यूज करना है इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी को, ठीक है। और लिंक करंट अफेयर विथ इथिक, करप्शन, गवर्नेंस इशू, सोशल जस्टिस, ये सब। प्रैक्टिस आपको करना है केस स्टडी डेली, आंसर राइटिंग विथ बैलेंस, जैसे हमने 15 मिनट का आपको बोला था, डेली इथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रैक्टिस करना है। मेक शॉर्ट नोट एक बनाना है जिसमें कोटेशन आपको लिखना है, कोटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थिंकर एग्जाम्पल फॉर मतलब उसका राइटिंग जो है, ये सब आपको। तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्त, याद रखिए इथिक्स पेपर में आंसर को ह्यूमन टच देना ज़रूरी है। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा आप सच में एक सेंसिटिव और इथिकल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, तो आपको ऐसा लिखना है। तो इसलिए हम कोटेशन वगैरह की बात किए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा जाए एक कंप्लीट ब्रेक डाउन किया किसका, GS4 पेपर का, इथिक्स का, ठीक है। और फिर अब देखा जाए हम यहाँ पे जैसा ये लेआउट हम अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर, क्योंकि हमने सारा सिलेबस 1 बाय 1 कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। तो ये देखा जाए हमने इस वीक का नेक्स्ट जो आने वाला वीक है उसका प्लान बनाया है, तो आप स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइव भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो हम टाइम वगैरह मैसेज कर देंगे। तो प्रीलिम्स मतलब प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ये हम पहले स्टडी करेंगे,
ठीक है। इकोनॉमिक ये सब, जियोग्राफी ये सब आप जानते हैं, ये सब हमने लिख के रखा है। और सैटरडे को हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब देखा जाए लेक्चर का जो फॉर्मेट होगा, देखा जाए लेक्चर लेंगे उसमें नोट्स कुछ रहेगा, नोट्स के साथ जो लेक्चर लेंगे उसमें मतलब 2 से लेके 5 तक एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। और हर लेक्चर में एक आपका मेंस का क्वेश्चन रहेगा जो आपको कमेंट करके आंसर देना है, उसे हम चेक करके बताएंगे, फिर मैं आंसर डाल दूंगा, आप अपने से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट रहेगा लेक्चर का। तो चलिए हम लोग नया एक शुरुआत करते हैं अपने साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये आप फॉलो कर सकते हैं, हम हर वीक का आपको प्लान शेड्यूल बना के दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।